मैं विद्वान एएसजी साहिबा से पूछना चाहूंगा कि वाल्मीकि रामायण में जिन जिन जगहों का वर्णन है, क्या उन्हें भारत और श्रीलंका में खोजा नहीं जा चुका? क्या भारत में ऐसा करीब 500 और श्रीलंका में 50 स्थान नहीं है? माय लॉर्ड, ऐसे किसी भी स्थान पर श्री राम या राम कथा का कोई भी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिला है। जिस देश में एक साल में सड़कें गायब हो जाती है, पुल गायब हो जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स से ईंट पत्थर चुराकर मकान बनवा दिए जाते हैं, वहां 7000 साल पुराना इतिहास ढूंढना मैडम बहुत मुश्किल है, चुनौती वाला काम है। लेकिन माय लॉर्ड, अपनी खोज के दौरान मुझे जाफना में एक मैन्युस्क्रिप्ट मिली है जिसमें मायासुर द्वारा बनाए गए रावण की गुप्त सुरंग का नक्शा था। मैं और मेरे साथियों ने उस नक्शे की मदद से उस सुरंग को खोज निकाला। माय लॉर्ड, इस मैन्युस्क्रिप्ट के नक्शे 7000 साल पुराने हैं और यह सुरंग भी 7000 साल पुराना है, और इसमें जो शिलालेख मिले हैं उन्हें श्रीलंका की प्राचीन लिपि हिला में लिखा गया। माय लॉर्ड, मेरे ओपिनियन में यह रामायण में डिस्क्राइब त्रिकुट पर्वत है जिसे श्रीलंका में एडम्स पीक कहते हैं। इस पहाड़ के आसपास हमें एक प्लांट मिला है जिसका नाम है सेलेजिनेलिया ब्राप्टरिस। इसे रामायण में डिस्क्राइब संजीवनी बूटी का क्लोजेस्ट कैंडिडेट माना जाता है। हनुमान जी द्वारा लाए गए ये प्लांट श्रीलंका का नेटिव प्लांट नहीं है। अब सवाल यह है कि ये प्लांट सिर्फ त्रिकुट पर्वत के आसपास ही क्यों है? माय लॉर्ड, रामायण में लंका है, लंका में रावण था, तो फिर अयोध्या में श्री राम क्यों नहीं? माय लॉर्ड, जिसे हम लोग राम सेतु कहते हैं उसे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में विश्वास रखने वाले एडम्स ब्रिज कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि एडम या आदम जब धरती पर आए थे तो इसी ब्रिज के जरिए श्रीलंका से भारत गए थे। अब आप बताइए, कौन सी कहानी को सच्चा मानेंगे आप? माय लॉर्ड, अगर भारत के क्रिश्चियन और मुसलमान इस सेतु को एडम या आदम का पुल मानते हैं, तो क्या यह भी एक कारण नहीं है कि इस पुल को बचाया जाना चाहिए? पर वो इस पुल को तोड़ने के खिलाफ नहीं है, योर ऑनर। क्या एएसजी साहिबा यह बता सकती है कि इस ब्रिज को एडम्स ब्रिज का नाम कब और किसने दिया? नो, मुझे इसकी पक्की जानकारी नहीं है। मैं बताऊं माय लॉर्ड, करीब 220 साल पहले सन 1788 में ऑस्ट्रेलिया के एक बोटानिकल एक्सप्लोरर जोसेफ पार्क की खोज के आधार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले सर्वेयर जनरल जेम्स रेनल ने एक मैप बनाया था जिसे मैप ऑफ हिंदुस्तान या मैप ऑफ मुगल एम्पायर कहते थे। तंजावुर के सरस्वती महल लाइब्रेरी में यह मैप रखा हुआ है। इसमें भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले ब्रिज को राम सेतु कहा गया। इसी मैप को 1804 के वर्जन में जेम्स रेनल ने राम सेतु के नाम को बदलकर एडम्स ब्रिज कर दिया। राम सेतु अचानक एडम्स ब्रिज हो गया। ये थी अंग्रेजों द्वारा भारत के इतिहास को यूरोसेंट्रिक बनाने की साजिश। ये था श्री राम के इतिहास को मिटाने का षड्यंत्र।